Hello students, today we have to discuss about the NCERT extract problems of chapter electrochemistry। बेटा जो ये हमारा जो चैप्टर है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी ने जो है बड़े अच्छे से फोकस करके इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करें क्वेश्चंस को। मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 1 से। अपनी बुक्स जो हैं वो साथ ही ओपन रखिए आप और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलिए, क्वेश्चन वाइज चलिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक्सरसाइज 1 का। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द सेल रिएक्शन, ये हमारी सेल रिएक्शन गिवन है हमें, टेकिंग प्लेस इन अ गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन। वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे कि कौन सा हमारा एनोड होगा और कौन सा हमारा कैथोड होगा। उसके लिए फर्स्टली हमें लिखने पड़ेंगे इनकी ऑक्सीजन स्टेट। तो Ag के ऊपर चार्ज +1, Cl पे -1, H2 के ऊपर चार्ज 0, Cl पे चार्ज -1, हाइड्रोजन पे +1। एलिमेंटल फॉर्म है सिल्वर की तो ये 0 होगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से 1 से 0 सिल्वर के केस में देखें, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू बी बेटा डिक्रीजेज। अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिक्रीज बाय 1 तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अगर डिक्रीज हो रहा मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मीन इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कैथोड पार्ट है। ओके, अगर मैं हाइड्रोजन का केस देखूं बेटा, हम 0 से जो है 1 जा रहे हैं तो मतलब इंक्रीज बाय 1, ये इंक्रीज हो 1 से, तो इंक्रीज अगर हो तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो तो ये वाला पोल जो है हमारा कौन सा होगा, हमारा एनोड। सो बेटा देखिए, तो सेल रिएक्शंस क्या आएगी, ऑक्सीडेशन दैट मीन्स एनोड, वो क्या आएगी, देखिए H2 है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है बेटा, H पॉजिटिव है ना, 2 टाइम H पॉजिटिव। ये कैसे हुआ बेटा, देखो इधर ये हमारा मॉलिक्यूल है H2 का, 2 पॉजिटिव मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए लॉस। वैसे भी एनोड का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है, रिडक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कैथोडिक पार्ट बोलेंगे। तो कैथोड पे कौन है, हमने अभी चेक करा कि AgCl जो है कन्वर्ट हो रहा है Ag में, तो कैसे रिएक्शन बेटा, AgCl प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा। तो हम देखेंगे बेटा, सबसे पहले देखो यहाँ पे चार्ज कितना, Ag पे +1। अगर मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, देखिए Ag है ना, Ag बन रहा है। बट अगर हमने रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को सेम करना हो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई। सो 2 AgCl, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2 Ag सॉलिड। डन बेटा। अगर हम इसको कंबाइंड करें तो ये देखो बुक में जो है इसकी ऑप्शन जो है वो दी हुई ऑप्शन ए, बट ऑप्शन ए हमारी बेटा इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग है। आप इसको करेक्ट करो बुक पे। इसकी ऑप्शन जो है वो आएगी ऑप्शन सी आएगी बेटा। देखिए बेटा कैसे, अगर हम बात करें ऑप्शन सी क्या है, प्लेटिनम सॉलिड, H2 गैस, 1 बार प्रेशर, 1 मोलर HCl एक्वस। देन बेटा क्या है हमारा, AgCl सॉलिड और Ag सॉलिड। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही है। हम पहले क्या बोलते हैं, ये पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा हमारा एनोड को, और ये वाला हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, कैथोड को। ये कैथोड होगा, कैथोडिक पार्ट है ये, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला क्या होगा बेटा, एनोड है। और देखिए बेटा यहाँ पे हमने लिखा है प्लेटिनम, है ना। प्लेटिनम जो है बेटा वो है हमारी इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं व्हेन हाफ रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व अ मेटल इलेक्ट्रोड। जब हमारी हाफ रिएक्शंस में कहीं भी मेटल की इलेक्ट्रोड ना हो तो हमें एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड हमें यूज़ करनी होती है, और इस केस में जो है हम यूज़ करेंगे एज अ प्लेटिनम
एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। सो इसकी ऑप्शन जो है वो आएगी ऑप्शन सी, नॉट ऑप्शन ए। सो करेक्टेड, इसको करेक्ट करो बेटा, ठीक है जी। ये एनोडिक पार्ट है और ये कौन सा कैथोडिक, मुझे कैसे पता चला? बाय द सेल रिएक्शंस, एनोडिक एंड कैथोडिक बोथ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय यूजिंग ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी HgCl2 एंड ऑप्शन डी इज Hg2Cl2, ठीक है जी। तो देखो बेटा, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम किसको यूज़ करते हैं? कैलोमल इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस। कैलोमल इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये होती क्या बेटा, देखो यहाँ पे इसकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर इसके हम रिप्रेजेंटेशन देखें बेटा, वो रिप्रेजेंटेशन कैसे है? KCl सोल्यूशन, ठीक है जी, Hg2Cl2 सॉलिड और Hg लिक्विड, ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो कि एक्ट करेगी, जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है एक्ट करेगी एज वेल कैथोड एज वेल एज हमारी क्या होगी? एनोड। ये कैथोड भी एक्ट करेगी एज वेल एज हमारी क्या एक्ट करेगी बेटा? एनोड भी एक्ट करेगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो क्या होगी हमारी? Hg2Cl2 विद सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl, ठीक है जी, विद सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ किसका आएगा बेटा? KCl, ओके। सो ऑप्शन इज ऑप्शन डी बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या है बेटा, द सेल पोटेंशियल ऑफ जिंक। देखो सेल हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेशन जिंक चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज Sn2 पॉजिटिव टू Sn, ठीक है जी। सो इसका हमें जो है बेटा ई सेल जो है वो दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, ठीक है। साथ ही उन्होंने क्या बोला है? द रिएक्शन कोएफिशिएंट फॉर द अबव रिएक्शन इज 10⁻²। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज, ठीक है बेटा। देखो इधर रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है Q इज इक्वल टू 10⁻² हमें दिया हुआ है। देखो सबसे पहले हमने फाइंड करना बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, वो क्या आएगा? ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई हमारा क्या होगा बेटा? एनोड। तो ये वाला हमारा क्या बेटा? एनोड है और ये कौन सा हमारा? कैथोडिक पार्ट है। तो कैथोड में से एनोड हम क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कैथोड पे कौन आएगा फिर? ई Sn2 पॉजिटिव टू Sn माइनस ई Zn2 पॉजिटिव टू कितना आएगा बेटा? जिंक, ठीक है जी। पुट द वैल्यू, तो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू, तो 10 की वैल्यू वो है 0.008 माइनस के 0.763 इज इक्वल टू 0.771 वोल्ट ई नोट सेल है, ठीक है, ओके। और साथ ही बेटा देखो इधर उन्होंने बोला है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमने n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी नॉन्स्टिकेशन। क्या है नॉन्स्टिकेशन का फॉर्मूला? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग रिएक्शन कोएफिशिएंट, इसको सीधे डायरेक्ट लिखेंगे हम Q, ठीक है। पुट ऑल द वैल्यूज़। ई सेल की वैल्यू बेटा हमें कितनी गिवन है यहाँ पे? 0.80। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी? 0.771 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लॉग रिएक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू बेटा वो हमें गिवन है कितनी है? 10⁻²। आ गई बेटा इतना यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे बेटा? इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? इसको इधर लेके आओ बेटा। तो 0.80 माइनस 0.771 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n। ये बेटा 10⁻² है, ये 2 आगे आ जाएगा, -2 इंटू लॉग 10 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग 10 बेटा? इट्स 1। तो क्या आएगा बेटा? देखो इधर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस
और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम आएगा हमारा 0.03, ठीक है, प्लस 0.0591 डिवाइड बाय n इंटू बेटा 2, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमें क्या आएगा 0.0591 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.03, ठीक है जी। आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ n विल बी, कितनी आएगी बेटा हमारी 4, ठीक है। हमारी जो है n की वैल्यू कितनी है बेटा 4 आई है, तो हमारा आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। कहते हैं उन्होंने बोला कि कंसीडर द 4 इलेक्ट्रोड्स, हमें 4 इलेक्ट्रोड्स गिवन है विद कंसंट्रेशन P, Q, R एंड S, ठीक है। उन्होंने बोला क्या फाइंड करना आपने, इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, मतलब ई नॉट्स फॉर कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, कितनी वैल्यू दी है बेटा हमें 0.34 वोल्ट। द रिडक्शन पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ अबव इलेक्ट्रोड फॉलो द ऑर्डर। कहते हैं इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या ऑर्डर जो है वो फॉलो करेगा। देखो हमारे पास 4 इलेक्ट्रोड्स है बेटा, चारों की जो है हमें कंसंट्रेशन गिवन है। अगर हम अपना रिलेशन देखें बेटा, अगर हम नर्स क्वेश्चन का यूज़ करें फॉर जनरल रिएक्शन हमारी क्या है Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू M सॉलिड, ठीक है जी। तो इसके लिए नर्स क्वेश्चन क्या आएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कोई भी चार्ज स्पीशीज नहीं तो 1 डिवाइड बाय रेक्टेंट में है बच्चे Mn पॉजिटिव। बेटा हमें पता है कि हमारा जो है log A अपॉन log B क्या आएगा बेटा, log A माइनस log B क्या आएगा, log A log 1 माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव, ठीक है जी। log 1 की वैल्यू जो है बेटा हमारी वो 0 है, तो माइनस में कितना आएगा यहाँ पे प्लस, तो ई सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू log 1 बेटा 0 वैल्यू, तो माइनस माइनस यहाँ पे कितना आएगा बेटा प्लस 0.0591 एंड log कंसंट्रेशन ऑफ Mn क्या आएगा बेटा हमारा पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है बेटा, देखो अगर हम रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें किसका जो है हमारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो ज़्यादा होगी। अगर हम इसका कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन देखें बेटे, तो ई सेल और ये लॉग हम इससे देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के बेटा डायरेक्टली है। सो अगर हमारी कंसंट्रेशन हमारी कम होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी बेटा हमारी कम ही होगी, ठीक है। तो हम अगर इनकी वैल्यूज़ को देखें तो सबसे ज़्यादा देखो मतलब इसका उल्टा भी लेके चलो, जिसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी बेटा ज़्यादा आएगी। तो सबसे पहले वैल्यू देखो किसकी ज़्यादा है, सबसे इन चारों में से सबसे बड़ी जो वैल्यू वो है Q वाली 1 पे। उसके बाद जो छोटी वाली है वो कौन सी बेटा हमारी, ये 0.1 है, ये 0.01 है, तो ये 2 है। नेक्स्ट जो है हमारी देखो ये 0.001, ये क्या है 0.001, ठीक है। तो उससे छोटी ये और उस सबसे छोटी वैल्यू कंसंट्रेशन की इसकी है। सो ऑर्डर क्या आएगा बेटा, ऑर्डर आएगा Q R S और P, ये आएगा बेटा हमारा ऑर्डर। तो आप जनरली ये बात को याद रखना, ये रिलेशन में तभी सॉल्व करा है कि आपको याद रहे बेटा कि हमारा जो ऑर्डर है इसकी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आएगी बुक में, ठीक है जी। तो हमें एक कंक्लूजन मिल गया बेटा कि अगर हमारे रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है हमें, तो अगर हमारी कंसंट्रेशन की बिहाफ पे भी हम उसको जो है वो आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा फिर ज़्यादा होगी। सो मैंने चेकआउट करा किसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, तो Q की वैल्यू सबसे कम ज़्यादा है। उससे कम बेटा कौन है बेटा हमारा R है। उससे कम बेटा हमारे किसकी वैल्यू कंसंट्रेशन की S की है, और सबसे कम वैल्यू किसकी बेटा हमारी P की। सो ऑर्डर विल बी Q R S एंड P, ओके। सो बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। कहता हमें दो गिवन रिएक्शंस गिवन है बेटा, तो ये हमारी गिवन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या है बेटा SN2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिवन राइज टू SN4 पॉजिटिव गिव राइज टू 2 इलेक्ट्रॉन। 4 की कमी थी, 2 दिए हमने, तो कितने की कमी रह जाएगी बेटा, देखो यहाँ पे
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है। अब तो इनकी जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, ई नॉट SN2 पॉजिटिव टू SN हमें दिया हुआ है -0.140 वोल्ट। इसके लिए बेटा ई नॉट SN4 पॉजिटिव टू SN वो हमारी वैल्यू कितनी बेटा 0.010 वोल्ट। ठीक है बेटा। तो उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में आपने क्या करना है, द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर, किसके लिए फाइंड करना बेटा आपने, SN4 पॉजिटिव टू SN2 पॉजिटिव। ठीक है जी, कितना होगा ये हमने चेकआउट करना है। ठीक है जी, ओके बेटा। मीन्स हमने इन दोनों का यूज़ करके इसको बनाना है। तो वो कैसे पॉसिबल है, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे डेल्टा जी। हमारा डेल्टा जी का वैसे फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, ये वैल्यू है। एन है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एफ हमारा क्या है फैराडेज कांस्टेंट, ई नॉट सेल हमारा क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं डेल्टा G1 वो कितना आएगा बेटा, तो माइनस एन की वैल्यू कितनी बेटा, देखो इधर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यहाँ पे 2 इंटू एफ को ऐसे रहने दो इंटू ई नॉट सेल इसका दिया हुआ -0.140। ठीक है जी। तो माइनस माइनस यहाँ पे कितना आएगा प्लस, कितना वैल्यू आएगा बेटा 0.280 एफ। ठीक है। सेम फॉर दिस पार्ट, डेल्टा G2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज, कितने एक्सचेंज हुए बेटा यहाँ पे 4, तो -4 इंटू एफ इंटू कितना आएगा बेटा, देखो इसके ई नोट सेल कितना दिया हुआ हमें 0.010, तो कितना आएगा बेटा -0.040 फैराडे डेल्टा G2। ये भी आ गया हमारा बेटा। जो हमारी टारगेट रिएक्शन है क्वेश्चन में, जो हमारी टारगेट की रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है बेटा, SN4 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू SN2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू SN2 पॉजिटिव। तो ठीक है, इसके लिए देखो यहाँ पे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, मतलब इसको मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो ये कैसे बनेगा, जब मैं सेकंड में से, इस सेकंड है हमारी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है ये, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड में से हम जो है फर्स्ट इक्वेशन माइनस करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 2 - 1 वी गेट क्या आएगा, देखो सब्ट्रैक्ट करो बेटा, SN4 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू SN एंड SN2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू ऑल्सो SN। ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, देखो SN के साथ SN जो है वो कैंसिल, प्लस माइनस 4 में से आपने 2 माइनस करे तो क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे प्लस SN4 पॉजिटिव, बेटा ये नेगेटिव है ना, उधर जाके किसका हो जाएगा पॉजिटिव, तो कितना आएगा SN2 पॉजिटिव। ये बन गई हमारी रिएक्शन बेटा। तो अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा तो रिएक्शंस को, तो इनके डेल्टा जी भी ऐसे हमारे क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अगर हम लिखें तो डेल्टा, ये हमारी फाइनल इक्वेशन कैसे बनी, इसको मैं 3 लिखता हूँ, डेल्टा G3 इज इक्वल टू कैसे बनेगा, जब आप 2 में से 1 जो है वो क्या करोगे बेटा माइनस करोगे। पुट द वैल्यू, डेल्टा G2 की वैल्यू कितनी बेटा हमारी, देखो -0.040 फैराडे -0.280 फैराडे। तो इसके लिए भी लिख लो, माइनस एन की वैल्यू कितनी बेटा एक्सचेंज हुई यहाँ पे 2 इंटू एफ, इसका ई नोट सेल आपने फाइंड करना है। तो देखो बेटा इधर, तो क्या आएगा यहाँ पे कि -2 इंटू एफ, ऐसे रहने दो, कट हो जाएगा बाद में कॉमन निकाल के, माइनस इनको प्लस माइनस माइनस प्लस यहाँ पे -0.320 एफ, एफ के साथ एफ कैंसिल, सो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू -0.320 डिवाइड बाय 2, ये भी माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये कट आउट हो गई। तो यहाँ पे जो आया हमारा आंसर जो वो आया 0.60, ये इतनी आ गई वैल्यू इतनी आ गई। उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ऐसे लिखा उन्होंने
10⁻²। बोला कि साथ में जो है फिलिंग्स ब्लैंक्स को पुट करो, तो अगर इसको लिखना हो तो कैसे, इसको लिखना तो 16 ओवर कितना आएगा बेटा 100, तो यहाँ पे 16, ये 10 ऊपर जाके कितनी आएगी बेटा 10⁻²। सो आंसर आएगा हमारा 16 फिलिंग द ब्लैंक्स में। सो ऑप्शन यहाँ पे कितनी आएगी, ऑप्शन आएगी सी। ऑप्शन जो है वो हमारी कौन सी होगी बेटा, ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज पीएच डिपेंडेंट। ठीक है बेटा, हमें ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए प्लेटिनम Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव। तो देखो बेटा Fe3 पॉजिटिव, इसकी सेल रिएक्शन क्या आएगी, ऐसे हाफ सेल रिएक्शन Fe3 पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन हमने दिया, तो क्या बन गया बेटा वो Fe2 पॉजिटिव। नेक्स्ट है MnO4 नेगेटिव चेंजेस टू Mn2 पॉजिटिव, इसकी सेल रिएक्शन क्या आएगी बेटा MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिवन एज टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे Ag2 AgCl, ये Cl नेगेटिव, ये क्या है यहाँ पे AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन हमने उसको दिया, तो क्या बना बेटा Ag एज इट इज बाहर, तो AgCl नेगेटिव बाहर। हाफ ऑफ F2 चेंजेस टू F नेगेटिव, तो हाफ ऑफ F2 को अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाफ का मतलब क्या है, यह सिंपल F ही है, मतलब F चेंजेस टू F नेगेटिव, हाफ का मतलब तो यही हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया तो गेन करा, यहाँ पे क्या बन गया F नेगेटिव। बेटा देखो उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि विच वन इज अ पीएच डिपेंडेंट। अगर मैं यहाँ से ऑप्शंस में देखो, यहाँ से समझ लग रहा है, देखो यहाँ पे जो है हमारी इस रिएक्शन में जो है हमारा जो हमारा सेल है वो पीएच डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि देखो pH is a negative logarithm of concentration of H positive, so pH is totally dependent upon the concentration of H positive. So out of these four only second one involve the H positive, so यहाँ पे क्या आएगी ऑप्शन बी, बिकॉज ऑप्शन बी में ही है जो रिएक्शन में जो है H पॉजिटिव जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो यही जो हमारी रिएक्शन होगी वो हमारी pH डिपेंडेंट होगी एज कम्पेयर टू अदर थ्री। आप देख सकते हो बाकियों में कहीं भी H पॉजिटिव की जो है इंट्रोडक्शन है ही नहीं, वहाँ पे कहीं पे भी ओनली सेकंड ऑप्शन में है, तो हमारी सेकंड ऑप्शन ही जो है वो होगी हमारी pH डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वहाँ पे जो है हमें सेल की रिप्रेजेंटेशन जो है वो गिवन है, जिंक चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव हैविंग कंसंट्रेशन 1 मोलर, कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस टू कॉपर 2 पॉजिटिव ऑल्सो हैव अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर। ई नोट सेल फॉर द होल सेल कितना दिया हो हमें 1.10 वोल्ट, ये गिवन है हमें। उन्होंने बोला कि हमारा जो है क्या फाइंड करना हमने क्वेश्चन में, जो हमारा सेल है वह वॉज अलाउड टू कंप्लीटली डिस्चार्ज। देखो एक बात को याद रखना बेटा कि व्हेन द सेल इज कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड, जब हमारा सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा देन क्या होगा, बेटा देन द सेल पोटेंशियल इसका मतलब क्या, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू हमारा कितना होगा बेटा 0, हमारा ई सेल कितना हो जाएगा 0। सो हमें सारी वैल्यूज पता है। उन्होंने बोला कि क्या फाइंड करना आपने बेटा, यू हैव टू फाइंड द रिलेटिव कंसंट्रेशन फ्रॉम जिंक 2 पॉजिटिव टू कॉपर 2 पॉजिटिव, मतलब आपने फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, इसकी रेशो जो है हमने फाइंड करनी है। तो देखो बेटा इधर अगर हम देखें एट एनोड क्या हो रहा है हमारा, जिंक चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एट कैथोड क्या होगा बेटा कॉपर 2 पॉजिटिव है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन उसकी कमी थी, पूरी हो गई, क्या बनेगा कॉपर, तो कॉपर आ गया यहाँ पे बेटा, देखो इधर ये कट आउट हो गए, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड किया, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, ठीक है जी। और ई नोट सेल हमें गिवन है, तो राइट द नंसिफिकेशन, क्या आएगी नंसिफिकेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने बेटा, यहाँ पे सीधे लिखो यहाँ पे 2 लॉग प्रोडक्ट ओवर रेक्टेंड, प्रोडक्ट में 4 स्पीशीज कौन सी बेटा हमारी जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय रेक्टेंड में कौन सी कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, हमें यही चीज़ चाहिए बेटा सिर्फ। सो पुट ऑल द वैल्यूज हियर,
हमने बोला कि जरा जो हमारा सेल है वो कम्प्लीटली जो है वो क्या है बेटा, वो डिस्चार्ज है। अगर कम्प्लीटली हमारा डिस्चार्ज है बेटा, यहाँ पे ई नॉट, ई सेल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल, 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। तो बेटा इसको इधर ले आओ, इसको इधर रहने दो, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे हमारा पॉइंट, इसको इधर ले आओ, 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 1.10। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो उधर, तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इंटू 1.10 डिवाइड बाय 0.0591। तो इसको सॉल्व करके बेटा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 37.225। बेटा देखो ये लॉगरिथम जो है वो लॉग विद बेस कितना बेटा हमारा 10 है। ठीक है जी, तो हम इसको जो है क्या करेंगे बेटा, इसको हम कैसे, अगर ये लॉग इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, जिंक 2 पॉजिटिव ओवर कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है जी, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको बेटा, ये लॉग विद बेस 10 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10⁻³ 37.225 अप्रॉक्सीमेट, जैसे बुक में आंसर है वो दिया हुआ हमें 10⁻37.3। तो यही हम आंसर जो है हमारा टिक करेंगे। इट्स ऑप्शन जो है वो हमारी होगी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। उसमें क्या दिया हुआ है कि द सेल पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल एट 298 केल्विन। हमें सेल गिवन है बेटा, H2 चेंजेस टू H2 पॉजिटिव, सॉल्ट बेस कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस टू कॉपर। ओके, ये एनोडिक पार्ट है और ये हमारा क्या है, कैथोड पार्ट है। तो ये कहते हैं द pH इज फाउंड टू बी, इसकी जो pH है वो हमें दी हुई है बेटा 3। बेटा हमें पता है कि pH जो है इट इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। हमें पता है अगर pH हमारी 3 है, सो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विल बी 10⁻नेगेटिव ऑफ pH। तो मतलब कितना आएगा, 10⁻- कितना आएगा बेटा हमारा 3 आएगा। टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 298 केल्विन है। ओके, और देखो अगर मैं ई नॉट सेल फाइंड करूं तो क्या आएगा बेटा, कैथोड माइनस एनोड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैथोड, कैथोड की वैल्यू कितनी बेटा, कॉपर की वैल्यू 0.34, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना बेटा 0 है, तो कितना वैल्यू आएगी 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो बेटा हम अगर हमने उन्होंने बोला कि जो हमारा कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 10⁻⁻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 ⁻
जो उसकी पावर है उसकी वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी, वैल्यू ऑफ किसकी आएगी बेटा, x की। देखो बेटा इधर हमारा नर्स क्वेश्चन क्या है बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, जैसे हम लिखते हैं 0.0, हम इसको ऑब्जेक्टिव में ऐसे लिखते हैं 0.0 हम लिख लेंगे 6 कैलकुलेशन को कम करने के लिए डिवाइड बाय n लॉग ऑफ। बेटा देखो इधर अगर यहाँ से मैं देखूँ तो प्रोडक्ट साइड क्या आएगा बेटा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पर कॉपर पे 4 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 है तो इसकी पावर कितनी आएगी बेटा 2 डिवाइड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव। पुट ऑल द वैल्यूज़ हेयर। तो ई सेल की वैल्यू जो है बेटा हमें दी हुई है क्वेश्चन में ही, वो है हमारी 0.31 वोल्ट। इसकी पूरे सेल की वैल्यू है 0.31 वोल्ट। ई नोट सेल हमने अभी फाइंड किया कितना है 0.34 माइनस 0.06 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। बेटा कितनी वैल्यू है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की 2 लॉग हाइड्रोजन की वैल्यू हमें पता है कंसंट्रेशन कितनी बेटा 10⁻³ का क्या होगा बेटा स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा, देखो इधर कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी बेटा 10⁻⁻ क्या है हमारा x। ठीक है, ठीक है जी। सो बेटा हम कैलकुलेशन अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको इधर ले जाऊँ, कितना आएगा बेटा यहाँ पे -0.3, इसको माइनस करके, ठीक है, इज इक्वल टू इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा
0.03 अगेन सेम 10⁻3 से कितना आएगा बेटा 6/10⁻, माइनस कितना आएगा बेटा x, ये तो कट आउट हो गए। ठीक है, हमारे पास क्या बचे यहाँ पे 1 log 10⁻⁻6, 10⁻- कितना आएगा बेटा x। बेटा देखो इधर log है इधर नहीं है log, तो इसको लिख सकते हैं log जो 10 है उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी बेटा 1 होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे log 10, अगर एंटी लॉग लें तब भी ऐसे होएगा, तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ। तो log के साथ log क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। ठीक है, तो log कैंसिल हो गया बेटा, क्या आएगा फिर इधर देखो, ये कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बेटा हमारी कॉपर टू पॉजिटिव की, तो इसको इधर ले आऊँ, कितना आएगा 10⁻⁻x इज इक्वल टू, कंपेयर करना हमने 10⁻⁻6 ओवर कितना आएगा बेटा 10, इसके बाद 1 ऊपर जाकर कितना आएगा फिर 10⁻⁻x, यहाँ पे आएगा 10⁻- कितना आएगा बेटा 7। अगर हम पावर्स को जो है वो कंपेयर करें, बेस सेम है पावर्स इक्वल आएंगी, तो -x इज इक्वल टू -7, माइनस का माइनस कट, और x का हमारा कितना आएगा प्लस के कितना आएगा बेटा 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारी प्लस कितना आएगा 7, सो इट्स ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आएगा इसमें से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या है बेटा, द कनेक्टिविटी ऑफ अ वीक एसिड, कनेक्टिविटी दी हुई है हमें, हम साथ साथ लिखेंगे इसकी। तो कंडक्टिविटी ऑफ वीक एसिड क्या होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, तो के एच ए बोला हो वैसे, ऑफ एच ए कितनी दी हुई है हमें वैल्यू 2 × 10⁻- कितना आएगा 5 साइमन सेंटीमीटर कितना आएगा इनवर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ HAC वो जो है हमारी है 0.001 मोल पर कितना आएगा बच्चे लीटर। ठीक है जी, साथ ही उन्होंने दिया हुआ है हमें लैम्डा एम नॉट, ये है हमारा मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, कितनी वैल्यू बेटा उसकी दी हुई हमें 190 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर हमारा क्या होगा बच्चे मोल। ठीक है जी, तो उन्होंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट, उन्होंने बोला कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HA फाइंड करना आपने, जिसको हम बोलेंगे KA। फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पे और साथ में लिखा हुआ 10⁻- कितना है 6। सो वी हैव टू कंप्लीट दिस फिलिंग द ब्लैंक्स। बेटा जो जो हमें गिवन है हम उसका यूज़ करके जो है किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम आयनाइजेशन कांस्टेंट की। पर आयनाइजेशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो है KA इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या आएगा बेटा हमारा अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारी क्या आएगी डिग्री ऑफ जो है वो डिसोसिएशन होगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले हमें अल्फ़ा फाइंड करना है। अल्फ़ा का ये जो फॉर्मूला किसका बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट का, ये तो सबसे लास्ट स्टेप होगा हमारा, पर उससे पहले हमने फाइंड करना है अल्फ़ा की वैल्यू, वो क्या होती है लैम्डा MC डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट। ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी कंसंट्रेशन पे है ये, और ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जब हमारी डिल्यूशन जो है वो क्या होगी बेटा हमारी इनफाइनाइट। बेटा इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा MC। उसका फॉर्मूला क्या है लैम्डा M इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय C। तो पुट द वैल्यू, K की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है हमें 2 × 10⁻⁵, पुट द वैल्यू 2 × 10⁻⁵ इंटू 1000 डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन 0.001। तो कितनी बेटा आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू विल बी लैम्डा इज इक्वल टू कितनी आएगी वैल्यू बेटा हमारी 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर हमारा क्या आएगा बेटा मोल, ये हमारा ये S है साइमन। ठीक है, तो अल्फ़ा निकालो, लैम्डा आ गया हमारा किसी कंसंट्रेशन पे ना ये, तो लैम्डा MC बोलेंगे इसको हम। तो अल्फ़ा हमारा क्या आएगा बेटा लैम्डा MC डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट, पुट द वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 20 है।
डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कितनी बेटा 190, पुट द वैल्यू डिवाइडेड बाय 190 इज इक्वल्स टू, डिवाइड करके क्या आएगा हमारा 0.1052 ये आगे वैल्यू बेटा हमारी। आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के अल्फ़ा के ए इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्केयर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, पुट ऑल द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन हेयर, इट्स अ 0.001, पुट द वैल्यू 0.001 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू ये है बेटा 0.10256 इसका स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.10526। बेटा आफ्टर सॉल्विंग हम क्या गेट करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करें सारे को, अगर न्यूमरेटर को मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो आएगी 0.000011073 डिवाइडेड बाय 0.8948। तो ये आ गया हमारा। इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी बेटा आफ्टर डिवाइडिंग, वो वैल्यू जो है वो कितनी आएगी हमारी, देखिए वो वैल्यू आएगी के ए इज इक्वल टू आफ्टर डिवाइडिंग वैल्यू आएगी 0.00001237, ठीक है बेटा। उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ देखो यहाँ पे 10⁻⁻⁶ जो है वो साथ में होना चाहिए हमें, मतलब 6 पॉइंट हमें इससे मूव करना पड़ेगा, फिर हम वैल्यू गेट करेंगे अपनी 1 2 3 4 5 और 6। तो कितना आएगा के ए कितना आएगा बेटा हमारा 12.37 इन 10⁻⁻ कितना आएगा 6। तो वैल्यू जो है वो हमारी ये आई फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो अगर हमारी ये वाली वैल्यू आई तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है बेटा हमारी अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगी बेटा 12 है, ठीक है, वो आएगी ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सी आएगी बेटा हमारी सी, ठीक है, समझ लगे बेटा। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ अ कनेक्टिविटी सेल फिल्ड विद 10 मोल्स ऑफ 20 मिलीलीटर NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा देखो आपको बोला है कि NaCl सोल्यूशन है, यहाँ पे जो है बेटा हमारे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने हैं 10 मोल्स हैं, और वॉल्यूम जो है इसका बेटा कितना दिया हुआ हमें 20 ml, कन्वर्ट इट इनटू लीटर डिवाइडेड विद बाय 1000, ये लीटर हो गया। सेम साथ ही क्या है बेटा उन्होंने बोला हुआ है कि इसकी जो मोलर एक्टिविटी है वो आएगी लैम्डा m1, ठीक है, ये हो गया बेटा। सेकंड उन्होंने बोला हुआ कि हमारा जो है कहना दैट ऑफ द 20 मोल्स ऑफ अनदर आइडेंटिकल सेल, अनदर आइडेंटिकल सेल है उसमें क्या N2 जो है वो हमारे कितने हैं 20 मोल्स है, और इसका वॉल्यूम जो है वो कितना बेटा 80 जो है वो ml है, ठीक है। कन्वर्ट करो इसको बेटा 80 डिवाइड बाय कितना आएगा 1000, ये लीटर है। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो है लैम्डा m2, ठीक है बेटा। अगर मैं जनरली बात करूं तो यहाँ पे जो है वो लैम्डा m अगर हम फाइंड करना हो तो वो आएगा k बाय कितना आएगा बेटा हमारा c, ये आएगा बेटा। देखो उन्होंने बोला क्वेश्चन में ही कि द कनेक्टिविटी एग्जिबिटेड बाय 2 ऑफ द सेल आर सेम, मतलब दोनों की जो है वो कनेक्टिविटी की जो वैल्यू वो सेम, मतलब k की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, बट कंसंट्रेशन की वैल्यू दोनों के लिए क्या आएगी बेटा अलग अलग आएगी ना। तो कंसंट्रेशन किसके इक्वल आएगी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे हम। सबसे पहले इसकी निकालेंगे कंसंट्रेशन कितनी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने बेटा 10, वॉल्यूम कितना लीटर में कन्वर्ट करा हुआ हमने 20/1000, ये ऊपर चला जाएगा 10 × 1000 डिवाइड बाय 20। तो C1 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा हमारा, कट आउट कर दो इसको 5 2 10 500 आएगा ये 500। देखो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या मोल, वॉल्यूम क्या लीटर, तो इसका यूनिट क्या आएंगे मोल पर लीटर। सेम C2 है हमारा, वो कितना आएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने बेटा 20, वॉल्यूम इसका है 80, ये 1000 ऊपर चला जाएगा लीटर में ये ऑलरेडी। तो क्या आएगा इसको कट करके जो हमारी C2 है वो आएगी
250 मोल पर, ये भी क्या आएगा हमारा लीटर। वो आ गया बेटा। अब देखो यहाँ पे लैम्डा m1 कितना आएगा k, ये तो सेम रहेगा, डिवाइड बाय c1। ऐसे लैम्डा m2 इज इक्वल टू k डिवाइड बाय c2, तो k c1 कितना बेटा हमारा 500, लैम्डा m2 कितना आएगा फिर k डिवाइड बाय c2 कितना हमारा बेटा 250। ओके, तो डिवाइड करिए, क्या कट करेंगे हम, लैम्डा m2 डिवाइड बाय लैम्डा m1 करो डिवाइड, k ओवर 250 डिवाइड बाय k ओवर 500, k के साथ k कट हो गया, 500 ऊपर जाएगा, 500 डिवाइड बाय 250, तो इसका कट करके आएगा 2, तो लैम्डा m2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा m1। ठीक है, सो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हमारी आएगी वो आएगी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमने ये सारा लिख लिया। देखो कह रहा कि हमने नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट करा। ठीक है, उन्होंने बोला कि कंडक्टिविटी दोनों सेल की सेम है, पर लैम्डा में किसके बोला k ओवर c, तो हमें कंसंट्रेशन अलग अलग की फाइंड करी। फिर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, कंसंट्रेशन दोनों में सेम है, k ही है, c1 हमारा 500 है, c2 हमारा 250 है। इसको डिवाइड किया, कंपेयर करा, तो हमें कितना है वैल्यू, जो है हमारा रिलेशन क्या है, लैम्डा m2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा m1। ठीक है जी, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। उसमें क्या बोला उन्होंने, द आयंस ऑफ अ लीस्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग इज, कहता है वो कौन सा आयंस है जिसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है सबसे कम होगी, वो है SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, H पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव एंड एसीटेट आयन। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम ये डिस्कस करेंगे कि लिमिटिंग, हमने मोलर कंडक्टिविटी तो पढ़ी है, बट व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या होती है। इट इज़ अ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ये किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होगी, कब होगी, एट इनफाइनाइट जो होगी डिल्यूशन होगी, इसेंशियली व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू कितनी आएगी हमारी 0। मतलब हमारी जब कंसंट्रेशन है जो कितनी अप्रोच करेगी बेटा, किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। ये देखो ये है ऑप्शन, क्या क्या है, H पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, सल्फेट है ना, तो यहाँ पे एसीटेट भी है। कहते हैं हमने बोला कि जो है एसीटेट जो है उसकी जो है लिमिटिंग मोलर एक्टिविटी की वैल्यू कम होगी। क्यों, देखो पहली बात, अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें, ये देखो छोटे छोटे जो है हमारे क्या है बेटा आयंस है, बट इसका साइज़ है वो लार्ज है। लार्ज आयंस होने की वजह से इसकी जो मोबिलिटी है, जो इसकी जो मतलब जो इसका मोशन होगा या इसकी मूविंग होगी या मूवमेंट होगी, वो बहुत ही क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और दूसरी बात क्या होगी बेटा कि देखो एसीटेट इज़ अ सोर्स ऑफ, ये एसीटेट है ना, एसीटेट इज़ अ सोर्स, अगर इसको मैं H पॉजिटिव दे दूँ तो एसीटेट इज़ अ सोर्स ऑफ एसिडिक एसिड। इसको अगर H पॉजिटिव मिल जाए कहीं से तो ये क्या बनाएगा बेटा हमारा एसिटिक एसिड, जो कि हमारा क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए इसकी जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी जो है वो क्या आएगी बेटा हमारी कम आएगी एज कम्पेयर टू अदर थ्री। ओके, क्योंकि पहली बात हमने क्या बोली है कि इसका साइज जो है वो लार्ज है एज कम्पेयर टू अदर, और सेकंड जो है ये जो है हमारा एसीटेट आयन इज अ सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड। अगर ये सोर्स ऑफ एसिडिक एसिड है, मतलब हमें पता है कि एसिडिक एसिड जो है हमारा वीक है इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो लिमिटिंग मोलर एक्टिविटी की वैल्यू भी जो है किसकी कम आएगी बेटा, हमारी एसीटेट आयन की। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। उस क्वेश्चन में क्या है, 0.1 मोल पर लीटर सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन अ कंडक्टिविटी सेल वेयर इलेक्ट्रोड्स ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कंसंट्रेशन देखो सबसे पहले कितनी दी हुई हमें, 0.1 मोल पर कितना आएगा बेटा लीटर, एरिया जो है कितना बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितना सेंटीमीटर अपार्ट है 1 सेंटीमीटर, आर रेजिस्टेंस जो है वो कितनी दी हुई हमें 5×3 ओहम। उन्होंने बोला फाइंड करो आप मोलर कंडक्टिविटी को वैल्यू जो है आपने फाइंड करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो बेटा इधर मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, K × 1000 डिवाइडेड बाय C। तो हमें तो K की वैल्यू ही नहीं पता, बट हाँ हम K की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो रो रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ किसका बेटा, कंडक्टिविटी कैपा। तो हम पहले रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो किसके इक्वल है, RA/L। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R,
5 इंटू 10⁻³ ओहम इंटू ओहम चाहे आप ना लिखो इंटू एरिया की वैल्यू कितनी बेटा 100 डिवाइड बाय लेंथ कितनी बेटा हमारी 1 है, तो हमारी रो की वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 3 + 2 10⁵ ये रो की वैल्यू आ गई। तो कनेक्टिविटी किसके इक्वल है बेटा, कनेक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रो इज इक्वल टू 1/5 इंटू 10 कितना आएगा बेटा 5। तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 2 इंटू 10 कितना आएगा बेटा -6। ठीक है, तो हम फाइंड करें मोलर कनेक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइड बाय c। तो कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000 ओवर कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी बेटा 0.1। ठीक है, तो लैम्डा m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा सॉल्व करके 0.02 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या आएगा मोल। इसकी आएगी ऑप्शन क्या बनेगी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, समय लग गया बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। उसमें क्या बोला हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन। मतलब हमें रेजिस्टेंस है कितना है बेटा 0.2 मोलर सोल्यूशन है हमारा, उसकी जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है 50 ओहम की दी हुई है हमें। तो उसकी जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कैपा के कनेक्टिविटी बोल देते हैं इसको हम, वो कितनी बेटा 1.3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये दी हुई वैल्यू। तो बोलते हैं उन्होंने बोला कि इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर, यहाँ पे 0.2 मोलर सोल्यूशन दिया सेम इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है बेटा 260 है ओहम है। कहता फाइंड इट्स मोलर एक्टिविटी, कहता आप इसकी मोलर एक्टिविटी फाइंड करो, मतलब लैम्डा m इसका फाइंड करना हमने। ठीक है, तो बेटा इसको हम यूज़ जो पहले का डाटा का यूज़ करके हम सेकंड में उसको यूज़ करेंगे। तो हमें पता है सेल कांस्टेंट का कनेक्टिविटी और रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कनेक्टिविटी इनटू क्या आएगा बेटा रेजिस्टेंस। फॉर द वैल्यू ऑफ कनेक्टिविटी 1.3 रेजिस्टेंस कितनी बेटा हमारी 50, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट विल बी 65। क्या आएगा बेटा यहाँ पे मीटर इनवर्स है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सेल कांस्टेंट की वैल्यू, सेल कांस्टेंट की वैल्यू। और ये कांस्टेंट वैल्यू फिक्स वैल्यू है जिसको हम यूज़ करेंगे सेकंड सेल के लिए। तो यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आएगा, फिर हमें अगेन यही फॉर्मूला है कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू के इंटू कितना आएगा बेटा हमारा आर। यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे फिर के की, तो के किसके इक्वल आएगा बेटा सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय आर। पुट द वैल्यू, सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी बेटा 65, रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल कितनी बेटा हमारी 260। तो कितना आएगा बेटा इसको सॉल्व करके के की वैल्यू कितनी आएगी 0.25 साइमन पर मीटर। तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना मोलर एक्टिविटी की, कैसे आएगी लैम्डा m इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा यहाँ पे मीटर है तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे फिर के डिवाइड बाय कितना आएगा बेटा c। सो लैम्डा m किसके इक्वल है बेटा के डिवाइड बाय c, किस में लेंगे बेटा हम इन मोल पर मीटर क्यूब। देखो बेटा यहाँ पे देखो हमें कंसंट्रेशन दी है 0.2 मोलर है ना, तो 0.2 मोलर का मतलब क्या है बेटा, देखो ये क्या है मोल पर लीटर में है ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम 0.4 इंटू 1000 से, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा फिर 400 मोल पर मीटर क्या आएगा बेटा क्यूब। सेम बात आ जाएगी वैसे। तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा के इंटू यहाँ पे के की वैल्यू कितने 0.25 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू कंसंट्रेशन इन मोल पर मीटर क्यूब कितना आएगा बेटा डिवाइडेड 400 वैल्यू कितनी आएगी लैम्डा m की 0.000625। सो 1 2 3 और 4 कितना आएगा लैम्डा m इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻⁻4 यूनिट्स क्या आएंगे बेटा साइमन मीटर स्क्वायर पर हमारा क्या आएगा मोल। ठीक है, पर हमारा क्या आएगा मोल, ये आंसर। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन है 59। उसमें क्या है बेटा अ वीक इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
पर इक्विवेलेंट एट 298 केल्विन, मतलब लिमिटिंग जो है हमें दिया हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मतलब लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना है बेटा 400 सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा इनवर्स। साथियों ने बोला है कि इज 2% आयनाइज, मतलब अल्फा की वैल्यू दी है हमें 2%, तो 2/100 अगर मैं इसको कर दूँ तो कितना आएगा 0.02, ये भी आ गया हमारा। साथ ही उन्होंने बोला है कि इज आयनाइज 0.1 नॉर्मल, मतलब कंसंट्रेशन कितनी बेटा 0.1 नॉर्मल। तो साथ ही रेजिस्टेंस ऑफ दिस सोल्यूशन, आपने बोलते हैं रेजिस्टेंस को फाइंड करना है ना। जब सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है हमारी, सेल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 0.4 सेंटीमीटर क्या आएगा बेटा इनवर्स। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो बेटा इधर सबसे पहले बेटा हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी डिवाइड बाई लैम्डा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लो यहाँ पर इक्विवेलेंट नॉट, है ना। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो क्या आएगा फिर बेटा इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा इक्विवेलेंट सी इज इक्वल टू अल्फा इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट, ठीक है। पुट द वैल्यू, बट द वैल्यू ऑफ अल्फा इट्स अ 0.02 इंटू इक्विवेलेंट का कितना बेटा 400, कितना आएगा 85 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा इनवर्स, ठीक है। तो बेटा देखो ये आ गया हमारे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। हम बता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा नॉर्मेलिटी। तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी कैपा की, तो इसको इधर भेजो, के कितना आएगा फिर लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू एन डिवाइड बाय कितना आएगा बेटा 1000। लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी बेटा 85 इंटू नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई बेटा हमें 0.1 डिवाइड बाय कितना आएगा बेटा 1000, ठीक है। तो सॉल्व करके आफ्टर सॉल्विंग के की वैल्यू कितनी आएगी 0.0008 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने लिख लिया यहाँ पे। और देखो बेटा साथ ही यहाँ पे एक कैपा की वैल्यू आ गई, और जिससे हमें पता है सेल कांस्टेंट किसके इक्वल है बेटा के इंटू आर, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी बेटा रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगा सेल कांस्टेंट ओवर के। पुट द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट कितना बेटा 0.4, के की वैल्यू कितनी 0.0008, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ आर विल बी 500 ओहम। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ओके।